हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 14 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, नेशनल वुमेन्स डे, ये कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है या कह सकते हैं जो दिवस है, ये प्रसिद्ध राजनेता, कवित्री और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली नेता सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। इन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और इसीलिए 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत की गई? तो जो नीति आयोग है इसके सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबनी योजना की जो शुरुआत है वो की गई है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों राज्यों में नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों राज्यों में स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्राओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, संसाधन और सलाह प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। यह जो कार्यक्रम है ये अवार्ड टू रिवॉर्ड्स पहल के माध्यम से सफल महिला उद्यमी है उनको मान्यता देगा। यानी कि जो भी सफल महिला उद्यमी है उनके लिए जो कह सकते हैं कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो कार्यक्रम है ये अवार्ड टू रिवॉर्ड पहल के माध्यम से सफल महिला उद्यमियों को मान्यता देगा। साथ ही साथ इससे भविष्य के व्यावसायिक महिला नेताओं को भी प्रेरणा मिलेगी। यानी कि भविष्य में जो व्यावसायिक महिला नेता है उनको भी इसके लिए प्रेरणा मिल सकेगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस तारीख को या कह सकते हैं किस दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया? यानी कि कब राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय जो कृमि मुक्ति दिवस है इसको मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें से 15 फरवरी को हम मापअप दिवस मनाते हैं। यानी कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस होता है और फिर आने वाली 15 फरवरी को मापअप दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कृमि मुक्त करना। कृमि का मतलब कृमि मुक्त करने से मतलब जो पेट में कीड़े जो होते हैं उनको कृमि के रूप में जाना जाता है और उनको 1 से 19 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको इस कृमि से मुक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत भारत में 2015 में लगभग 240 मिलियन बच्चों तक पहुंचने के लिए की गई थी। यानी कि 240 मिलियन जो बच्चे हैं उनको इन कृमि से मुक्त करना इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उसकी जो शुरुआत है वो 2015 में की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? यानी कि अगला जो क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 शुरू किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। साथ ही साथ 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा के पैमाने के साथ साथ 500 मिलियन टन जैव ईंधन फीड स्टॉक का भी उपयोग इसके अंतर्गत किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो प्रयागराज में 16 फरवरी से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन है ये 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 18 फरवरी तक रहेगा और ये प्रयागराज के सेक्टर 25 अरैल में इसका आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर संवाद, प्रदर्शनी, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, नारा लेखन, वाद विवाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, बर्ड वॉक, नेचर वॉक इत्यादि सभी जो प्रतियोगिताएं हैं ये शामिल हैं और ये सारी प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत कराई जाएंगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने HJT 36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस कर दिया? तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने जो HJT जो 36 जेट ट्रेनर था इसका नाम बदल करके यशस कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का जो नाम है वो बदल करके यशस कर दिया है। एरो इंडिया 2025 में आयोजित नामकरण समारोह HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है और अब इसका नाम बदल करके यशस कर दिया गया है। पहले ये HJT 36 के नाम से जाना जाता था और अब ये यशस के नाम से जाना जाएगा, जिसमें HAL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यानी कि जब ये नामकरण समारोह आयोजित किया गया उसके दौरान HAL के जो चेयरमैन है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस टाइम पर वहां पर उपलब्ध भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया? तो भारत ने मिस्र के साथ मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मिस्र इन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है और हाल ही फिलहाल में इसका आयोजन किया गया। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। ये 10 फरवरी से शुरू होकर के यह अभ्यास 23 फरवरी 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और विशेष बलों की अंतर संचालनीयता यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो है इसको सुधार करना, यानी किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत किया जा सके, विशेष जो बल है उनके बीच में एक अंतर संचालनीयता में भी सुधार किया जा सके। इसलिए ये जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच में किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो जो ये भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है ये भारत के नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे CSIR साथ ही साथ NIIST द्वारा विकसित किया गया था। इसकी जो शुरुआती जो क्षमता है वो 400 किलोग्राम प्रतिदिन है और यह प्रतिदिन 10 किलोग्राम सड़ सकने वाले मेडिकल कचरे को संसाधित कर सकता है। यानी कि ये जो विकसित किया गया है संयंत्र, इसमें जो बायोमेडिकल अपशिष्ट होगा यानी कि मेडिकल जो कचरा होगा उस अपशिष्ट को इसको ये संसाधित करेगा, उनका उपचार ये कर सकेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में R37M मिसाइल चर्चे में रही, तो ये किस देश के द्वारा निर्मित की गई? तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि R37M जो मिसाइल है ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो रूस ने भारत को R37M मिसाइल की पेशकश की है और ये जो R37M मिसाइल है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है। इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। R37M को दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को दृश्य सीमा से परे निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यानी कि ड्रोन की कह सकते हैं लड़ाकू विमान और ड्रोन की नज़र में आए बिना ही ये अपने दुश्मन को सीधा निशाना बना सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 जो आयोजित किया गया, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो IIAS दर्पक यानी कि DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही साथ अगर हम IIAS DARPG का अगर हम अर्थ समझे या फुल फॉर्म जाने तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज और डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीनवर्सेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है IIAS DARPG का। इंपॉर्टेंट है तो फुल फॉर्म आप याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं। और ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।